हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। और ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। और ध्यान रखना भाई, एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस के मुकाबले काफ़ी अच्छे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और कोशिश करना इस वीडियो को पूरी देखने की, ओके, एंड तक देखना, आपको बहुत काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो, नंबर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। रेशनल नंबर आपको पता है पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू हमारे को प्राइम होने चाहिए और दोनों हमारे पास क्यू हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और इंटीजर होने चाहिए पी और क्यू। रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे लोकेट करेंगे, रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, ऑपरेशंस क्या क्या हैं रियल नंबर के, ठीक है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि रेशनल नंबर वो होता है जब आप पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सके और पी और क्यू इंटीजर है। और यहाँ पर एक बात और लिख रहे हैं ना, पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन द फॉर्म, जिसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। और रेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम रियल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन आप रेशनल नंबर का दिखा सकते हो, वो उसका एंड भी हो सकता है और एंड नहीं भी हो सकता, ठीक है, बाकी रिपीट होगा वो, ठीक है। लेकिन जब डेसिमल एक्सपेंशन आप रेशनल नंबर की बात करेंगे उस केस में याद रखना, ना तो उसका एंड होगा ना वो रिपीट होगा, ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। और ये आपको पता ही है, ठीक है, किसी भी रेशनल इरेशनल को ऐड करो माइनस करो तो वो हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा, ठीक है, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सारी केस के अंदर। ये आइडेंटिटीज आप लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्प करेंगी आपके, ठीक है, ये वाली दोनों आइडेंटिटीज, ये और ये, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लेना। अब आपको बताऊंगा एमसीक्यू बताऊंगा, एक्सरसाइज नंबर 1.1 बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, थोड़ा ध्यान से देखना भाई एंड तक, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है तो पूछ लेना मुझसे। सुनो, कहता है कि राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एवरी रेशनल नंबर। भाई रेशनल नंबर जो है वो पार्ट होता है किसका, रियल नंबर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बिटवीन टू रेशनल नंबर, देखो दो रेशनल नंबर के बीच में हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो ये ओके, ये तो कंडीशन गलत है, ये वाली क्या होगी, इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैन नोट बी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि इरेशनल नंबर का आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा सकते, ठीक है जी। इस नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज और समटाइम रेशनल समटाइम रेशनल। मान लीजिए आपके पास दो नंबर है, √2 है, दूसरा हमारे पास √8 है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √16, और √16 को हम लिखते हैं कितना, 4। तो ये हमारे पास क्या होगा, कभी ये रेशनल होगा और कभी ये इरेशनल होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है जी। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज, देखो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज, हम ये वैल्यू लिख तो देते हैं, ये फाइनल डेसिमल, तो क्योंकि √2 हमारे पास इरेशनल है, ये फिक्स वैल्यू है तो ये भी नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग ये रेशनल नंबर है, तो ये जिसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि √2 हमारा इरेशनल है। और इरेशनल का मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग हो सकता है, ठीक है, ये रिजल्ट होता है इरेशनल नंबर के लिए। कहता है कि भाई कौन सा नंबर हमारे पास इरेशनल है। देखो इसमें तो आप क्या करेंगे, 2/3 हो जाएगा, ये तो रेशनल आ गया, 3 से कट कर दिया 4 का होता है 2, ये भी हमारे पास रेशनल हो गया, ठीक है। √81 होता है 9, ये भी हमारे पास रेशनल हो, तो कौन सा ऑप्शन बच गया, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, कौन सा नंबर इनमें से इरेशनल है। एक बात मैंने आपको बताई थी, ना एंड हो ना रिपीट हो, तो ये वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेशनल नंबर, देखो रेशनल नंबर की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है, ये वाले ऑप्शन दोनों तो गलत हो गए, इनको तो चेक नहीं करना भाई, ठीक है, क्योंकि ये दोनों नंबर हमारे पास क्या है, इरेशनल है, ये ध्यान रखेंगे, ओके। अब √2 की वैल्यू लगभग होती है 1.41, इसकी वैल्यू होती है 1.73, डिवाइड बाई 2 करते हैं तो यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, मिलेगा आपका ये लगभग 5 और ये 7, मतलब कि हमारे पास 1.5 और 1. तो ये वाला ऑप्शन तो ज़्यादा दूर है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट होगा इसका, ठीक है जी। 1.9, भाई 1.9 को मैं इतना लिख दूँ 9 बार, इसके लिए आपको क्या करना, सबसे पहले पूरा नंबर लिखना है, उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, अब डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है तो उतनी बार आपको 9 लिखना है बस। अगर मान लीजिए यहाँ 8 होता तब भी 9 ही लिखते, ठीक है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है उसकी जगह 9 लिखते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं उसकी जगह क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो 18/9 यानी कि 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। भाई ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को जनरली प्रॉब्लम आती है, तो कुछ में ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आती है इसको एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 2x + x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3, सॉरी
ये कितना हो जाएगा 3x, और x की जो वैल्यू हमने क्या मानी थी √3, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3√3। अब इसमें क्या होगा देखो, √10 को मैं लिख दूँ √5 मल्टीप्लाई √2 लिख दूँ, और ऐसे ही मैं इसको √5 मल्टीप्लाई √3 लिख दूँ, तो √5 मल्टीप्लाई √5 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 5√6 ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। द नंबर ऑब्टेन ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स, इसको आपको क्या करना है रेशनलाइज करना है, तो कितना होगा देखो, रेशनलाइज के लिए आपको करना क्या है, जब भी आपके पास यहाँ माइनस गिवन हो तो उसको पहले प्लस में कन्वर्ट कर दो, यानी कि √7 + 2। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ऐसा करते क्यों है, क्योंकि नीचे हमेशा याद रखना है आइडेंटिटी बनेगी a - b a + b की, ओके, और ये आइडेंटिटी बनेगी तो a² - b² लग जाएगा, वहाँ से आपका जो रूट है वो हट जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो अब इस √7 + 2 की 1 से करेंगे तो आएगा √7 + 2, नीचे करेंगे तो आएगा a² - b², तो √7 + 2 अपॉन 7, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 7 - 4, यानी कि √7 + 2/3। तो ऐसा कोई ऑप्शन है √7 + 2/3, ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भाई, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, √9 को तो मैं 3 लिख दूँ, इसको लिख दिया मैंने 3, और इसको लिख दिया मैंने 2√2। अब 2√2 कैसे लिखा है 8 को, जब भी आपके पास ऐसे रूट में कुछ बोला जाए तो आप क्या करना, पहले उसके फैक्टर्स निकालो, प्राइम फैक्टर्स। 2 से गया ये 2 और ये 1, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर, जिसका पेयर ना बने वो अंदर हो जाएगा। क्लियर है, अब ठीक है, इस वजह से मैंने √8 को इतना लिखा। तो आपको मैंने बताया अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे करेंगे प्लस 3 + 2√2। अब ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 + 2√2 आएगा, और नीचे करेंगे तो भाई हमारे पास a - b + b कितना होता है a² - b²। तो ऊपर वाला जो नंबर है 3 + 2√2 वो सेम रहेगा। इसको सोल्व करने के लिए बता रहा हूँ, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। 2√2 को कैसे सोल्व करेंगे, अगर इसका स्क्वायर है ना तो इसको पहले एक बार 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर √2 का स्क्वायर करेंगे, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इनकी हो जाएगा 4 × 2 कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पर कितना आएगा 9 - 8, यानी कि 3 + 2√2। नीचे कितना मिलेगा 1, तो यानी कि 1 से को डिवाइड करेंगे सेम नंबर मिलेगा। तो हमारे पास ऐसा जो ऑप्शन है 3 + 2√2 वो है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई, ओके। अब देखो नेक्स्ट वाला कहता है कि आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वी गेट द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर की बात कर रहा है, तो भाई डिनोमिनेटर के केस में मैंने आपको क्या बताया, पहले मल्टीप्लाई तो यहाँ माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3√3 + 2√2 सेम नंबर थे 3√3 + 2√2। तो यहाँ पर a - b + b कितना हो जाएगा a² - b², a² - b²। तो मैंने अभी बताया 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, यानी कि मिलेगा 19। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर की बात कर रहा है सिर्फ, ठीक है। 15वां जो क्वेश्चन है भाई 32 को हम लिख दे 4√2, अभी आपको समझाया था। इसको लिख दूँ मैं 4√3, √8 को लिख दूँ मैं 2√2, इसको लिख दूँ मैं 2√3। तो भाई ऊपर से 4 कॉमन आ गया तो √2 + √3 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया √2 + √3 हो गया। तो ये दोनों सेम में कैंसिल हो जाएंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है जी। भाई ऐसा जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि हमारे पास जो भी यहाँ वैल्यूज़ गिवन है उसको सबसे पहले आप उसको रेशनलाइज करेंगे। भाई √2 - 1 अपॉन √2 + 1, तो इसकी मल्टीप्लाई करूँगा √2 - 1 से, और यहाँ भी करूँगा √2 - 1 से। तो ऊपर वाला जो नंबर है वो मिलेगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास मिलेगा a + b a - b, यानी कि √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो भाई इसको अदर ये स्क्वायर रूट जो है ना ये दोनों का है, इसके ऊपर भी है, पहले ऊपर वाले के, नीचे वाले के में भी। तो इसमें करेंगे तो इसको ऐसे लिख दूँ कुछ √2 - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे करूँगा तो ये मिलेगा 1, तो 1 का स्क्वायर रूट तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इससे ही कैंसिल हो जाएगा √2 - 1, √2 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.4142 - 1, यानी कि 0.4142। ऐसा कोई ऑप्शन है 0.4142, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए भाई थोड़े थे ना क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बाकी इसके जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भाई, आप जहाँ से भी इसको देख रहे हो, ठीक है, वो ध्यान रखना। क्लियर है। अब 17 जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, देखो हमारे पास इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, ये जो 2 की पावर 2 है भाई, 2 की पावर 2 तो आपने सेम लिख दिया, ये 3 को लिखेंगे 1/3, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 1/4। क्लियर है, ओके। तो यहाँ से हम करेंगे 2 की पावर सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 2 ×
1/3 मल्टीप्लाई 1/4, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर हो जाएगी 1/6। ठीक है जी, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास सी है। जब भी आपके पास ऐसे रूट के अंदर गिवन हो तो उसको 1 करके कर देना भाई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 18 वाला जो क्वेश्चन है भाई, क्या बोल रहा है 18 वाले क्वेश्चन के अंदर, द प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस। भाई प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो इसमें तो 2 की पावर हमारे पास कितनी है, पहले 1/3 है, फिर ये है 2 की पावर 1/4 है भाई। 32 को लिखते हैं 2 की पावर 5, 32 को लिखते हैं 2 की पावर 5, यानी कि हो जाएगा 5/12। आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, जब बेस सेम होंगे तो पावर हो जाएंगी ऐड, यानी कि 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। तो भाई एलसीएम कितना आ गया 12, 12 को 3 से करेंगे 4, 12 को 4 से करेंगे 3, और ये आएगा 5, यानी कि 5 + 3 8 + 4 कितना आ जाएगा 12। भाई 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12/12 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 1 कितना होता है 2। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। ठीक है जी, बस इसमें ठीक है 3 क्वेश्चन और बाकी हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट होगा तभी मैं जो नेक्स्ट होगी, ठीक है, उन क्वेश्चन को आपके सामने लेके आऊँगा भाई। ठीक है, और एग्जाम्पलर पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी तो आप जनरली आप स्कूल के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो। ओके, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भाई। ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, काम आएंगी आपके ये 10th में भी 9th में भी। भाई 81 है हमारे पास, 81 को मैं लिख दूँ 9 की पावर 2 और उसकी पावर -2, और इसकी होल पावर कितनी कर दूँ 1/4। तो 2 से मैंने कट कर दिया 2, फिर इस 2 से मैंने इसको कट कर दिया, 9 की पावर -1 आ गया, यानी कि 1/9। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। अब बेस हमारे पास सेम है तो पावर हो जाएंगी ऐड, तो 256। तो पावर को जब ऐड करेंगे 0.16 और 0.09 ही हो जाएगा 0.25, और 0.25 के अपॉन में 100 कर दूँ, 25 तो कटेगा 4 टाइम्स, 256 को लिख दूँ मैं 4 की पावर 4, कितना लिख दूँ 4 की पावर 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 4। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कहता है जी अगले वाला आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू एक्स, कि भाई कौन सा रिजल्ट एक्स के बराबर। देखो इसमें से इसको माइनस कर ही नहीं सकते। ठीक है, कॉमन अगर आप लेना भी चाहो तो 5 की पावर 7 कॉमन ले लो, यहाँ से आपके पास कितना बचेगा 5/7 बचेगा, यानी कि एक्स के बराबर नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं भाई, एक्स की पावर 4/3 मल्टीप्लाई 1/12, तो 4 से ये भी एक्स की पावर 1/9 आ रहा है, ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें करते हैं भाई, एक्स की पावर 3 है और उसकी पावर 1/2 है और उसकी पावर 2/3 है, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये होगा नहीं। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका सी। तो भाई कैसे लगे आपको क्वेश्चंस, तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ठीक है, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको कंप्लीट मिलेगा 9th 10th 11th 12th अगर आप। ठीक है, चारों क्लासेस का मैं दूंगा। अपने दोस्तों के साथ जो भी आपसे आपके सीनियर उनको भी इन्फॉर्म करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक